बाद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उरी से, जहां सेना के ब्रिगेड मुख्यालय में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। आज सुबह करीब 5:30 बजे आतंकी मुख्यालय में घुसे थे और आतंकी हमला किया था। और अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि शहीदों की संख्या बढ़ गई है। 17 जवान शहीद हुए हैं इस आतंकी हमले में। सेना के ब्रिगेड मुख्यालय में सुबह करीब 5:30 बजे यह हमला किया गया। 4 आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है। मुठभेड़ जारी है, लगातार ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उरी में ब्रिगेड मुख्यालय में ये आतंकी हमला हुआ, बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए हैं। और इससे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, 17 जवान, ये तो बहुत बड़ा आतंकी हमला है। देखिए, जिस तरह से आर्मी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आर्मी के 17 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं। ये बड़ा आतंकी हमला है और जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम चला है, जो ऑपरेशन चला है, करीब 4 घंटे ऑपरेशन चला, जिसमें 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 17 जवान जो सूत्र बता रहे हैं कि 17 जवान जो हैं वो सेना के शहीद हुए हैं। और ऐसे में ये सबसे खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 12:15 बजे जो है बैठक बुलाई गई, जिसमें उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें पूरी तौर पर जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर समीक्षा की जाएगी। खासकर उरी में जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, जिससे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उस पर पूरा रिव्यू किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि उरी पर जिस तरह से आतंकी हमला, उरी में आतंकी हमला हुआ है, उसमें सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 17 जवान शहीद हुए हैं और जो 4 आतंकी जो इस पूरे मामले में शामिल थे उन्हें मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान और ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। राकेश, क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया है कि जो ऑपरेशन था क्या वो खत्म हो चुका है? क्या और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी कुछ संभावना दिख रही है, या फिर 4 ही आतंकी थे जिन्हें मार गिराया गया? देखिए, आर्मी सूत्रों की माने तो ऑपरेशन जो है पूरा हो गया है और करीब 4 घंटे चली इनकाउंटर में जो 4 आतंकी शामिल थे उन्हें मार गिराया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मसले को लेकर रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ जो हैं जम्मू कश्मीर अब से कुछ देर बाद जो है जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां पर हालात की समीक्षा की जाएगी। जिस तरह से उरी में इनकाउंटर हुआ वहां का खुद मुआयना करेंगे। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री दोनों वहां के दौरा करेंगे। और जिस तरह से उरी में सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, 17 जवान शहीद हुए हैं, और जिस तरह से लगातार आईबी के पास इनपुट थे कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और रक्षा खासकर सेना के प्रतिष्ठानों को जो उस पर निशाना बनाया सकता है, और बावजूद इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं बड़ा नुकसान। 17 जवान हमारे शहीद हो गए हैं देश की रक्षा करते करते। और अब तक इस मामले में क्या हुआ है? सुबह 5:30 बजे आतंकी हमला हुआ, तब से लेकर अब तक क्या हुआ? ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी राकेश का। बिल्कुल रचना, निश्चित तौर पर बड़ा आतंकी हमला है, 17 जवान शहीद हुए हैं। सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या है वो सबसे पहले हम दर्शकों को बताते हैं। सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। जो अपडेट आपने पहले दिया कि 4 आतंकियों को मारा जा चुका है। हमले में 17 जवान शहीद हुए। जो सबसे बड़ी खबर है, कितना बड़ा ये हमला है, कितना बड़ा नुकसान सेना को, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 जवान शहीद हुए हैं। सुबह करीब 5:30 बजे ये हमला हुआ था। सेना के 12 ब्रिगेड मुख्यालय में आतंकी घुसे थे और उसके बाद घुसते ही उन्होंने वहां पर विस्फोट कर दिया था। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास मुख्यालय में घुसे थे 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, और वहां पर आतंकियों ने घुसते ही धमाका किया था। हेलीपैड वाले एरिया से अंदर दाखिल हुए थे। ये माना जा रहा है कि हेलीपैड का जो एरिया है वहां से आतंकी अंदर दाखिल हुए थे। ये जो जानकारी अब तक है, आतंकियों ने घुसते ही धमाके कर दिए थे। 5:30 बजे जैसे वो हेलीपैड वाले एरिया से घुसे, उन्होंने धमाका किया। मुख्यालय के हेलीपैड वाले एरिया में आग लगी। जो जानकारी मिली धमाके के बाद
सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज को वहां पर एयर ड्रॉप किया गया, वो वहां पर ऑपरेशन में जुटे, जिसके बाद आतंकियों को मारा गया। अंदर से रुक रुक कर फायरिंग लगातार होने की खबरें आती रही हैं। करीब 4 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला। 8 जवानों के पहले जो जानकारी मिली थी कि 8 जवान घायल हुए हैं, लेकिन जो अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है 17 जवान शहीद हुए हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने आपात बैठक बुलाई है। तमाम जो बड़े अफसरान हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। राजनाथ ने सीएम और राज्यपाल से भी बातचीत की है। जी रचना। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं गृह मंत्री और आपात बैठक भी बुलाई है। उन्होंने फिलहाल अपना रूस का दौरा भी स्थगित कर दिया है। शुक्रिया राकेश इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उरी में हुआ है बड़ा आतंकी हमला। 17 जवान ऐसे हैं जो कि शहीद हो गए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आपात बैठक तो बुलाई गई है, रूस का दौरा स्थगित करते हुए गृह मंत्री ने दौरा किया जाएगा जम्मू कश्मीर का भी, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि आईबी की तरफ से पहले से ही ये अंदेशा जताया गया था कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा नुकसान, इस पर भी गहन मंथन होगा। देखिए, साफ तौर पर एक सप्ताह के अंदर आईबी ने 2 अलर्ट जारी किए थे और जिसमें साफ तौर पर ये जिक्र किया गया था कि उरी सहित करीब 4 जगहों का नाम लिया गया था जहां पर आतंकी बड़े हमले कर सकते हैं। और बावजूद इस तरह की घटना, बड़ा आतंकी हमला, उरी में आर्मी के बेस कैंप पर हमला होना, ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो सेना के 17 जवान शहीद हुए हैं, अब तक का सबसे बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है सेना का। तो ये कहीं न कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जैसा कि आप जानती हैं कि रूस और अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, उन्होंने अपने दौरा जो है स्थगित कर दिया है और 12:15 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है जिस पर समीक्षा की जाएगी। क्योंकि जो आईबी अलर्ट था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उरी सहित जो सेना के कई जो प्रतिष्ठान हैं उस पर बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, और बावजूद इस तरह से आतंकी अपने मंसूबों में किस तरह से सफल हुए उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल समीक्षा की जाएगी कि आखिर पहले से जानकारी थी ऐसी, तो फिर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कैसे, इतना बड़ा नुकसान। सेना के 17 जवान इस हमले में शहीद हो गए। आईबी के पास पहले से आतंकी हमले का इनपुट था, उसके बावजूद भी 4 जगहों पर हमले की आशंका जताई गई थी। ब्रिगेड मुख्यालय में बड़ा आतंकी हमला, 17 जवान शहीद हो गए हैं। ये हमला भी हुआ है जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के द्वारा यह हमला कराया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास पूरी इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब कुछ है, और इस समय भारत की स्थिति फॉरेन कमिटी ऑफ नेशंस में मजबूत है। पाकिस्तान को इसमें चौकस किया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है, और अभी भी अगर पाकिस्तान इस तरीके से हिंदुस्तान पर करता है हमला और मतलब थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटी, तो इसमें कमजोरी भारत की ही मानी जाएगी। साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी पर्सनल या सिक्योरिटी पोस्ट से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जो टेररिस्ट थे, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे, तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए था और उनको मार देना चाहिए था। 100% ये जो फिदायेदीन है मारे जाएंगे। अच्छा होगा देश के लिए कि एक आध जिंदा पकड़ा जाए, ताकि हमको कहां से आए, किस तरीके से आए, कौन से रास्ते से आए, उनके साथ कौन थे, ये सारी इनपुट्स भी मिल सके। सुरक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कहीं न कहीं चूक तो हुई है सुरक्षा एजेंसियों से ही, साथ ही भारत की तरफ से भी कि इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और हमारी सेना का इतना बड़ा नुकसान हुआ, 17 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में उरी कहां है और सीमा के कितने नजदीक है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमें ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा। रचना, अपने दर्शकों को हम गूगल मैप के जरिए ही दिखाते हैं वो इलाका, वो जगह जहां पर ये हमला हुआ है। अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं तो ये जो यहाँ पर लाल ये मार्क दिख रहा है, ये पूरा इलाका, ये उरी का है सारा का सारा इलाका, और यहाँ पर इसके बगल में ये पूरा एरिया दरियाए झेलम है, और साथ में अगर हम इस तरफ देखते हैं तो नाला हाजीपीर है। इस पूरे इलाके में पूरा एरिया ये प्लेन नहीं है, पूरा पहाड़ी इलाका है सारा यहाँ पर, और झेलम और नाला हाजीपीर होने के चलते यहाँ पर आतंकवादियों को छुपने और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगाह में आए बिना अपना ऑपरेशन या अपनी गतिविधियों को जारी करने में एक सहूलियत जरूर मिलती है। इस इलाके का जो पूरा टेरेन है ये आप देखकर खुद समझ सकते हैं।
सुरक्षा वजहों से गूगल मैप पर आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर का यहां पर नक्शा नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो एरिया है ये करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। जो इस तरफ हम पाकिस्तान बॉर्डर, यहां से ये पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी है, जंगली है और यहाँ बहुत पर खुफिया तरीके से आतंकी दाखिल हुए और फिर इस हमले को अंजाम दिया। अपने नापाक